ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो कि सुहागरात मनाने वाले दूल्हा और दुल्हन की हत्या कर देती है। दरअसल इस चुड़ैल का नाम शकचुन्नी चुड़ैल कहा जाता है। और दोस्तों ये चुड़ैल अपनी कुछ अधूरी इच्छाओं की वजह से किसी भी मर्द और औरत को शादी की पहली रात करीब नहीं आने देती, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये उसको एक दर्दनाक मौत देती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक नए कपल को, जिनकी आज शादी की फर्स्ट नाइट होती है। और जो लड़का होता है वो अपनी दुल्हन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि आज एक रात की ही तो बात है, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है ना, गाँव के अंदर वो चुड़ैल घूमती है। वो लड़की अपने पति को खुद से दूर करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो दूर नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। और कुछ देर के बाद दोस्तों वो दोबारा किसे आ जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ तुमसे बातें करनी है। लेकिन इस बार फिर से वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही दोस्तों यहाँ पर वो खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और इन दोनों को जान से मारकर खत्म कर देती है। अब जैसे दोस्तों इस नए जोड़े की हत्या होती है तो अब हमको कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां कुछ महीनों के बाद हम दोस्तों 3 कपल्स को देखते हैं। ये कपल जिनकी नई शादी हुई थी, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन से अपने गांव जा रहे थे। ये रास्ता जंगलों का पूरी तरह से सुनसान रास्ता हो रहा था और साथ ही साथ मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभी लोग जैसे आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो गांव की तरफ को रास्ता जाता है वो रास्ता फिलहाल के लिए किसी रीज़न की वजह से बंद था। इसीलिए जो इनकी कार का ड्राइवर था वो बोलता है कि हमको शायद वापस शहर ही लौट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये लोग यहाँ पर बहुत गुस्सा होते हैं और उस ड्राइवर से बोलते हैं कि हमको किसी भी तरह आज की तारीख में ही गाँव पहुँचना है। वो ड्राइवर बोलता है कि रास्ता तो दूसरा भी है, लेकिन उस रास्ते से जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ पड़ता है और माना जाता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है। लेकिन दोस्तों ये लोग जो नए लोग, जिनमें से एक का नाम सुनील और एक का नाम संजय था, ये लोग फैसला कर रहे थे कि ये लोग उसी रास्ते से जाएंगे और आज ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो ड्राइवर था उसको इन लोगों की बात को मानना पड़ता है। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो ड्राइवर था वो इन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करता है। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही होंगे कि अचानक से दोस्तों इनकी गाड़ी बीच रास्ते पर ही खराब हो जाती है। ड्राइवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो रास्ता एकदम सुनसान। अब ये लोग आखिरकार कहाँ पर जाएंगे? अब इन लोगों को किसी तरह रात गुजारने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए थी, इसीलिए इन्हें वहाँ पर एक होटल दिखाई देता है जो कि उसी पीपल के पेड़ के पास में बना हुआ था, जो पीपल का पेड़ भूतिया था। ये लोग दोस्तों फौरन उस होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो होटल का कर्मचारी था ये लोग उससे अपने लिए रूम की डिमांड करते हैं। वो होटल का कर्मचारी इनको रात में इस तरह से अकेले देखकर इनकी फीलिंग्स को समझता है, लेकिन वो बोलता है कि इस होटल में रुकने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हम तुमको 2 रूम दे देंगे और 2 रूम के अंदर, जिसमें से एक के अंदर लड़कियां और एक के अंदर लड़के होंगे। कोई भी लड़का लड़की रात के वक्त पर साथ में नहीं सोएगा। वो समझ जाता है कि अभी इनकी नई शादी हुई है। वो होटल का कर्मचारी जब ऐसी डिमांड रखता है तो दोस्तों वो लोग यहाँ पर उसको पैसे देने की कोशिश करते हैं। वो फिर से मना करता है तो वो उसको और पैसे खिलाते हैं, जिसके बाद में वो 3 रूम देने के लिए फाइनली तैयार हो जाता है। अब जैसे 3 रूम्स मिलते हैं तो तीनों कपल्स को अपनी व्यवस्था मिल चुकी थी। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में संजय नाम के उसी व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी श्रुति के साथ में कमरे के अंदर होता है। दरअसल वो उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो उससे बोलती है कि आज रात की ही तो बात है। वो कर्मचारी भी मना कर रहा था कि यहाँ पर एक चुड़ैल का वास है, हम फिर कभी ये सब कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों संजय उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इसीलिए वो उससे बोलती है कि मेरे वो दिन चल रहे हैं। अब दोस्तों वो जैसे उससे ऐसा बोलती है तो दोस्तों संजय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोस्तों वो फ़ौरन ही उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और वो जैसे ही बाहर जाता है तो दोस्तों उसे काव्या नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी के दोस्त सोम की पत्नी थी। वो वहाँ पर रोने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दोस्तों वो फौरन उसके करीब जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन पल्लवी ने तो खुद शादी कर ली अच्छे लड़के से, लेकिन मुझे एक अपाहिज लड़का दे दिया। दरअसल दोस्तों हमको पता चलता है कि काव्या के परिवार वालों ने उसकी जो बड़ी बहन पल्लवी थी उसकी एक अच्छे लड़के से शादी करवा दी, जिसका नाम सुनील था, और उसकी शादी एक अपाहिज लड़के से करवा दी। इसीलिए वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बोलती है कि वो कमरे के अंदर आज की रात भी सो रहा है। अब जो यहाँ पर संजय था उसे मौका मिल चुका था क्योंकि उसकी पत्नी उसके करीब नहीं आने दे रही थी। इसीलिए दोस्तों संजय उसके करीब जाने की कोशिश करता है।
अब उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि सुनील और पल्लवी एक दूसरे के करीब नहीं आते, क्योंकि उन्हें चुड़ैल वाली बात एकदम सत्य लग रही थी। इसलिए यहाँ पर सुनील पल्लवी से बोलता है कि तुम्हारी बहन अभी भी सोम को पसंद नहीं करती है, हो सकता है कि शायद जैसे ही वक्त बीते तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुनील तो पल्लवी से बहुत प्यार किया करता था, इसीलिए उसकी बहन उससे बहुत जलती थी कि आखिर उससे इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। अब दोस्तों उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है काव्या और संजय दोनों आपस में करीब आने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ करके। दरअसल वो जो चुड़ैल थी उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद जो श्रुति थी उसे अपने पति की काफ़ी चिंता होने लगी थी कि वो अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं आया है। इसलिए दोस्तों वो फौरन ही सुनील के कमरे पर जाती है और अपने पति संजय के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सुनील बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा है। और जैसे ये लोग सोम के कमरे के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि दोस्तों यहाँ पर काव्या भी काफ़ी टाइम से गायब है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। बट ये लोग इस बात से अनजान थे कि कोई तो है जो कि इन्हें छुप कर देख रहा था, और दोस्तों वो थी वो चुड़ैल जो कि कुछ ही देर के बाद इनके पास में प्रकट हो जाती है। वो चुड़ैल दोस्तों जैसे यहाँ पर आती है तो वो एक पर भी रहम नहीं करती और दोनों की दोनों को जान से मारकर खत्म कर डालती है। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि इन दोनों में से कोई भी उस चुड़ैल का मुकाबला कर ही नहीं पाता। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि इन दोनों में से कोई भी उस चुड़ैल का मुकाबला ही नहीं कर पाता। अब दोस्तों उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जितने भी वो सब के सब लोग होते हैं वो फौरन ही इस कमरे के अंदर आते हैं, और ये लोग जैसे इस कमरे के अंदर आते हैं तो ये लोग पाते हैं दोस्तों वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों वो जो होटल का कर्मचारी था वो समझ चुका था कि ये सब कुछ उस चुड़ैल का ही आतंक है, इसीलिए वो फैसला करता है कि किसी तरह यहाँ के एक तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना वो चुड़ैल हम सब पर हावी हो जाएगी। अब ये लोग अभी कमरे के अंदर ही थे कि अचानक से इन्हें बाहर से श्रुति की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही बाहर की ओर को जाते हैं तो पता चलता है कि इन्हें बाहर की ओर को दोस्तों वो जो पेड़ बना हुआ था उस पेड़ के ऊपर संजय की और काव्या की लाश टंगी हुई थी। अब जैसे ये सारे के सारे लोग उन दोनों की लाश को देखते हैं तो इनके पैरों तलों ज़मीन निकल जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि शायद वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो जो चुड़ैल होती है वो इन्हें सामने की ओर को दिखाई देती है, जो कि इन्हें वहां से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो चुड़ैल इन्हें नुकसान पहुंचा पाती तभी दोस्तों वहां पर वही तांत्रिक आ जाता है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल को रोकता है और इन सारे के सारे लोगों को वो एक पवित्र गहरे में लेकर चला जाता है एक कमरे के अंदर। और दोस्तों वो जो तांत्रिक था वो बोलता है कि तुम लोग इस पवित्र गहरे के अंदर ही सुरक्षित रह सकते हो। वहाँ पर उसने किसी गोल तरह का एक सुरक्षित कवच बनाया हुआ था। अब ये सब के सब लोग उस तांत्रिक से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुड़ैल हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई है और ये हमसे क्या चाहती है। तब दोस्तों वो तांत्रिक की सारी कहानी बताते हुए बताता है कि ये चुड़ैल सिर्फ तुम लोगों के पीछे नहीं बल्कि ये हर उस कपल को मारना चाहती है जो शादी की पहली रात संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों वो जो तांत्रिक था वो इस शक-चुन्नी चुड़ैल की पूरी कहानी बताते हुए इन लोगों को बताता है कि शक-चुन्नी जिस लड़की का नाम है, ये लड़की बहुत ज़्यादा बदसूरत हुआ करती थी, इसीलिए इस लड़की की शादी नहीं हो पाती थी, इसीलिए कोई भी इसे दूल्हा नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक बार उसकी भी किस्मत ने साथ दिया और उसकी भी शादी एक बार तय हो गई। जैसे उसकी शादी हुई और उसकी शादी की पहली रात आती है तो उसके दूल्हे का वो अपने कमरे के अंदर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका दूल्हा कमरे के अंदर नहीं आया बल्कि कोई और आदमी कमरे के अंदर आया था। और वो इसीलिए क्योंकि जिस आदमी से उसने शादी की थी वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस आदमी ने शक-चुन्नी से शादी नहीं की थी बल्कि उसका सौदा किया था, क्योंकि उस आदमी के पास किसी जमींदार का बहुत सारा कर्ज आ रहा था। इसीलिए उसने इस कर्ज को मिटाने के लिए अपनी बीवी को पहली रात उस जमींदार के पास सौंप दिया। उस जमींदार ने शक-चुन्नी के साथ वो सब कुछ किया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने इसी बरगद के पेड़ से लटक कर खुद की जान दे दी थी। बट अपनी जान देते हुए उसने श्राप भी दिया था कि इस गांव के अंदर कोई भी मर्द और औरत शादी की पहली रात करीब नहीं आ पाएगा, संबंध नहीं बना पाएगा। वो तांत्रिक उन लोगों से बोलता है कि उस चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम उस चुड़ैल से बच सकते हैं। उस चुड़ैल से बचने के लिए हमें इसी गोल चक्र के अंदर रहना पड़ेगा।
बस एक यही उस चुड़ैल से बचने का रास्ता है। अब तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर अभी बैठे ही थे कि अचानक से जो श्रुति नाम की लड़की होती है उससे उसके पति संजय की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए वो फौरन ही उस गोल चक्कर को पार करके उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर देती है। दोस्तों सब लोग उसे रोकते हैं बट वो नहीं रुकती, और जैसे दोस्तों वो आवाज़ को फॉलो करती हुई जाती है तो दोस्तों वो संजय नहीं बल्कि वो वही चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल श्रुति को भी जान से मारकर खत्म कर डालती है। अब दोस्तों वो जो सुनील नाम का व्यक्ति था वो यहाँ पर फैसला करता है कि वो उस चुड़ैल को जल्दी ही खत्म कर डालेगा। वो उस बाबा से पूछने की कोशिश करता है, उस तांत्रिक से, कि आखिरकार इस चुड़ैल को मारने का क्या उपाय है, इस चुड़ैल को हमेशा के लिए कैसे नष्ट किया जाए। तांत्रिक बताता है कि इस चुड़ैल को नष्ट करने का केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो है इस बरगद के पेड़ को ही जला दो। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति आज तक इस बरगद के पेड़ को नहीं जला पाया है। अब सुनील यहाँ पर फैसला करता है कि वो उस बरगद के पेड़ को जलाकर इस चुड़ैल को नष्ट करेगा। अब वो बरगद के पेड़ को जलाने के लिए इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो बरगद का पेड़ और वो चुड़ैल एक ही है, यानी कि ये एक दोनों की रक्षा करते हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं सुनील और पल्लवी उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाने के लिए एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, और कुछ देर के बाद वो चुड़ैल यहाँ पर आ भी जाती है और तांत्रिक बाबा इसी मौके का फायदा उठाकर उस पेड़ को जलाने की कोशिश करते हैं। अब वो चुड़ैल दोस्तों उन दोनों को छोड़कर उस तांत्रिक के करीब आकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और दोस्तों उस तांत्रिक को मार डालती है। अब तभी कुछ देर के बाद सुनील वहां पर आता है और उस पेड़ में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों वो जो पल्लवी थी वो पवित्र सिंदूर उस चुड़ैल के ऊपर फेंकती है, जिससे कि वो चुड़ैल तड़पना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो चुड़ैल तड़पती है तो दोस्तों पल्लवी उस पेड़ के अंदर आग लगा देती है, जिससे कि उस चुड़ैल का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। बट हमको कहानी आगे की ओर को दिखाई जाती है। जब हम कहानी में आगे बढ़ते तो हमको पता चलता है कि वो चुड़ैल मरी नहीं है, वो पेड़ दोबारा किसे हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों ये सारी घटनाएं दोबारा किसे शुरू होती हैं। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।